इसका यूज़ क्या करते हैं हम लोग, ये हो गया ना, अगर हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये अलग जगह से आ रहा है, बाकी देखो यहाँ पे समझो, 2 वाल्व दिख रहा है ना, ये जो बड़ा वाला है यूरिन को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला वाल्व आप लोगों को दिख रहा है ना, ये यूरिन को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर आपको 2 छोटे छोटे दिख रहा है, उसको किसके लिए किया जाता है, फ्लश करने के लिए, ठीक है। और ये वाला जो है आपका, ये किसके लिए किया जाता है, इन्फ्लेट करने के लिए। दिख रहा है इन्फ्लेट हो रहा है ना, है ना, तो उसको इन्फ्लेट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जब हमको करना हुआ तो हम क्या करेंगे, उसको वापस से खींचेंगे, तो जितना उसमें हम लोगों ने इंसर्ट किया था उतना का उतना वापस आ जाएगा। क्लियर है बात। ये 3 वे होता है। ये एक चीज़ हम बताना क्लास में भूल गए आप लोगों को, पता पहुँचे और उनका इन्फेक्शन हमें ना पहुँचे। ये क्या है, हमारा एक बैरियर है ना, ये एक बैरियर है। तो क्या करेंगे हम लोग, उतना ही एक्सपोज करेंगे जितना नीड हो, ठीक है। ये नहीं कि उसको, ठीक है, जितना सा नीड हो हम लोग उसको उतना ही एक्सपोज करेंगे। सर एक और एक बेडशीट दीजिए ना वहाँ से, हाँ कुछ भी। ये एब्जॉर्ब कर ले, इसका क्या काम क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्ब करना है ना, ठीक है। तो इसके नीचे हम लोग उसको बिछाएंगे और उसको, उसके अलावा हम लोग आर्टिकल देखते हैं हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ेगा। 10 ml सिरिंज, उसके अलावा जेलो कैन जेली जो हम लोग क्या करेंगे, एक सिरिंज में भर लेंगे। ये क्या है हमारा, एक ट्यूब है जिसमें हमारा जेलो कैन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका जेलो कैन या 2% जेली, वो इसका फंक्शन है, एनेस्थेटिक इसका फंक्शन है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2% जेली, ठीक है। 2 चीज़ हो गया जो हम लोग क्या किए हैं, इसमें इसको भर के रख लिए हैं। उसके अलावा हम लोग को क्या चाहिए, एक फोर्सेप, ठीक है। फोर्सेप क्यों, ताकि हम लोग कॉटन बॉल्स को इस तरीके से पकड़ सकते थे। दूसरा चीज़ और क्या चाहिए हम लोग को, कॉटन बॉल, ठीक है। उसके अलावा हम लोग को एक कटोरी चाहिए, आप बर्गर खाने के लिए जा रहे हो सकता है कि आप बर्गर किंग का बर्गर खाओ, या हो सकता है मैकडोनल्ड का खाओ, है ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है ठेले पे खाओ, बर्गर तो बर्गर है। हम लोग ये इसका नाम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि बेटाडिन लेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पोविडिन या आयोडीन सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे पोविडिन आयोडीन सॉल्यूशन IP, है ना। तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं हमेशा। ये हमारे पास 3 तरीके का आता है, ठीक है। सबसे पहला क्या आता है हमारा, क्रीम के फॉर्म में नहीं, सॉल्यूशन ही आता है सारा। सबसे पहला आता है आपका 2.5%, ठीक है, 2.5%, जिसका यूज़ हम लोग किस चीज़ में करते हैं, माउथ वॉश में करते हैं। दूसरा आता है आपका 5%, जिसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं अपने बॉडी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। और तीसरा आता है हमारा 10%, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं पानी में घोल करके नहाने के लिए। सिज बाथ वगैरह का नाम सुने हो, सिज बाथ, कोमल, सिज बाथ, स्पंज बाथ नहीं, स्पंज बाथ, सिज बाथ। सिज बाथ का मतलब होता है, मान के चलो ये एक आपका कटोरी है, ठीक है, मतलब एक बड़ा सा बाउल है, ठीक है। किसी पेशेंट का, किसी एक फीमेल है जिनका क्या हुआ है कि ऑपरेशन वगैरह हुआ है, ठीक है। किसी भी केस की वजह से हो सकता है कि बेबी को डिलीवर करने के लिए ऑपरेशन किया गया हो, या जिस भी चीज़ की वजह से किया गया हो, तो क्या करते हैं हम लोग, पानी देते हैं उसमें गर्म, और उसमें क्या करते हैं हम लोग, पोविडिन सॉल्यूशन डालते हैं 10%, और उसमें जो लेडी हैं उनका वो पार्ट, पेल्विक पार्ट हम लोग क्या करते हैं उसमें डुबाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये OT के बाद, मतलब ऑपरेशन के बाद में किए जाने वाला एक प्रोसेस है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पोविडिन सॉल्यूशन को एक बॉल में निकालेंगे, है? हाँ है। लगता वाटर है। हम क्या बोले, सब कंपनी अपने अपने हिसाब से बनाता है ना, जरूरी थोड़ी हम बर्गर किंग का खाएंगे। चल अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग, हमारे पास में सारा आर्टिकल हमारे पास में हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो पेशेंट है हम लोग क्या करेंगे, उसका उस पार्ट को एक्सपोज करेंगे जहाँ पर हमको उसको प्रोवाइड कराना है, ठीक है। ये हमारे पास में मेल पेशेंट है और बगल में हमारे पास फीमेल पेशेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्लोली हम लोग क्या करेंगे, नीचे की ओर खींचेंगे, उतना ही दूर जितना दूर हमको नीड है, ठीक है। और बाकी का हम लोग क्या करेंगे, कवर कर देंगे, ठीक है, कवर है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पेशेंट है हमारा, उसका जो पेनिस है, ठीक है, यानी कि उसका जो क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा है, उसके पार्ट को, पेनिस को लेंगे, और उसका जो फोर स्किन है हम लोग क्या करेंगे, उसको पीछे की ओर खींचेंगे, ठीक है। उसका जो फोर स्किन है हम लोग क्या करेंगे, उसको
पीछे की ओर खींचेंगे और फिर हमारे पास में जो ये कॉटन बॉल हमने प्रिपेयर किया था उसको क्या करेंगे हम लोग पोविडिन सॉल्यूशन में लेंगे, फिर बीटा डी आयोडीन सॉल्यूशन या पोविडिन सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे उसको पोविडिन सॉल्यूशन में लेंगे और उसको क्या करेंगे सबसे पहले सर्कुलर वे में साफ करेंगे। क्या करेंगे उसको सर्कुलर वे में हम लोग इसके पूरे पार्ट को यहाँ से लेकर जो जेनाइटल है मेल जेनाइटल उसको क्या करेंगे हम लोग सर्कुलर वे में साफ करेंगे। सर्कुलर वे में साफ हो गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको नीचे हमारा डस्टबिन है हम लोग इसको वहाँ पे डिस्कार्ड कर देंगे, चला जाए। उसके बाद दूसरा फिर से एक और उठाएंगे उसको क्या करेंगे फिर से हम लोग अपने सॉल्यूशन में उसको डिप करेंगे और क्या करेंगे इस बारी इसको अपवर्ड टू डाउनवर्ड या डाउनवर्ड टू अपवर्ड, है ना। ज़्यादातर हम लोग अप से डाउन की ओर करते हैं, ये अप है हमारा और ये डाउन है हमारा, तो हम लोग क्या करते हैं उसको अप से डाउन की ओर क्लियर करेंगे, ठीक है। जब हमारा ये क्लियर हो गया 2 टाइम्स हम लोग करते हैं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक सूखा कॉटन लेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे जो एक्स्ट्रा वहाँ पर सॉल्यूशंस लगा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे क्लीन कर लेंगे, ठीक है। क्लीन हो गया क्या होगा उससे हमारा ड्राई हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, हमारे पास में जेलोकैन जेली है, ठीक है। फोर स्किन को पीछे की ओर करके हम लोग क्या करेंगे ये जो हमारा जेलोकैन है इसका क्या काम होता है एनेस्थेटिक और लुब्रिकेशन का करना, लुब्रिकेट करना, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर डाल करके थोड़ा सा इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये डेमो है मतलब ये पुतला है तो इसके अंदर हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, बाकी आपको वहाँ पर यूज़ करना है एटलीस्ट 3 से 5 ml के आसपास, कितना 3 से 5 ml के आसपास। ये जो सिरिंज है इसको भर करके या जितना सा भी इसमें पानी ऑलरेडी अवेलेबल है मतलब जितना से इसमें सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है उतना, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे इसको इंसर्ट करेंगे हमारे पेशेंट के अंदर में, ठीक है। पेशेंट के अंदर में करके फिर क्या करेंगे हम लोग अपना एक कैथेटर लेंगे, ठीक है। और कैथेटर को क्या करेंगे हम लोग ध्यान से खोलेंगे, ठीक है। ध्यान से खोल के क्या करेंगे ऑटोमेटिकली एक्सपोज हो जाएगा। हमको इस वाले पार्ट को टच नहीं करना, क्या करना है ये वाला जो हमारा पार्ट है जो बाहर की ओर है इसको हमको टच नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है इसको स्लोली इंसर्ट करना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे स्लोली इंसर्ट करेंगे और जैसे जैसे हम लोग इंसर्ट करते जाएंगे वैसे वैसे इसके जा रहा है ना धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे इसको वहाँ तक इंसर्ट करेंगे ये जहाँ तक जा सकता है, ये जहाँ तक फुल्ली जाए हम लोग इसको वहाँ तक इंसर्ट करेंगे। ये इधर जा करके लॉक हो गया ना तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जा करके इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इसको बाहर निकाल करके फिर हम लोग क्या करेंगे लॉक करने के लिए क्या है डिस्टिल वाटर, ठीक है। उसको हम लोग किस में डालेंगे कौन से बल्ब में डालेंगे जो कलर कोड हमको दिखा रहा है, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे इसको अटैच करेंगे और इसको अंदर की ओर पुश करेंगे, ठीक है। अब जब हम लोग इसको अंदर की ओर पुश करेंगे तो क्या होगा अंदर में जो बलून है अभी हमने आपको करके दिखाया था बलून क्या होगा इन्फ्लेट हो जाएगा। अब हम लोग कितना इसमें वाटर को इनटेक किए हैं ये हमेशा हम लोग को मेंशन करना है। हम लोग को 10 से लेकर के 20 ml के बीच में डिस्टिल्ड वाटर इसमें इंसर्ट करना है, कितना 10 ml से 20 ml का। तो मान के चलो कि हमारे पास में ये 2 सिरिंज हमने करके रखा था तो कितना ml हो गया 10-20 ml। तो हम लोग हमेशा इसको मेंशन करेंगे ताकि जब हम लोग इसको बाहर निकाले तो हमको एग्जैक्ट आइडिया लग सके कि हमने कितना उसमें इंसर्ट किया था। ऐसा ना हो कि हमने डाला था 10 ml और 5 ml निकाल कर फिर खींच रहे हैं, आ क्यों नहीं रहा भैया कैसे आएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा इंसर्शन। अब हम लोग क्या करेंगे ये है हमारा क्या यूरोमीटर, इसका कहाँ पे है मेरे लेफ्ट साइड और आपके राइट साइड, ठीक है यही बता रहे थे ना। और ये है आपका क्या यूरो बैग, ठीक है। हम लोग इसको खोल करके देखते हैं कि ये होता क्या है और ये होता कैसा है। नहीं एक मीटर है और एक बैग है, हम लोगों ने अभी नीचे बात किया था ना बैग और मीटर के बारे में। देखिए ये है आपका क्या बैग यूरो बैग। इसका किस साइड है मेरे राइट साइड और आपके लेफ्ट साइड, यही बताए थे ना। इसका जो कवर है ये कहाँ पे है ऊपर की ओर। और हम लोग जब इसको क्या करेंगे खाली करेंगे तो क्या होगा इस रूट से वापस जा सकता है ना। अब जब खाली करेंगे खाली करने के लिए तो हमको ऐसे करना ही पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी हम यहाँ से कट कर देंगे,
नहीं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको खाली करने के लिए इस तरीके से करेंगे, और जब इस तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा, शायद वापस भी जा सकता है, अंदर चला जाए, जिससे क्या हो सकता है हमें यूटीआई। और यूटीआई हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, फिर एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगा फिर हम लोगों को। अगर वायरस है तो एंटीवायरल लेना पड़ेगा, फंगल है तो फंगल लेना पड़ेगा, यानी कि हमको फिर से मेडिसिन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और मेडिसिन को फिर एक्सक्रीट आउट करने के लिए क्या होता है, मेडिसिन बाहर कैसे निकलता है आपकी बॉडी से, फिर यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, स्वेट के थ्रू, ये सब रूट है ना उसको बाहर आने का। तो यूरिन के थ्रू फिर से वापस आएगा, फिर से हो सकता है मेडिसिन उसमें पहुंच जाए, ठीक है। तो हो सकता है कि उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोले तो यूटीआई, जो आपके यूरिन के रास्ते में, जो आपके पेशाब के रास्ते में होने वाला इन्फेक्शन है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना। तो ये यूरो बैग का हम लोग यूज कम करते हैं इंस्टेड ऑफ यूरिन मीटर। यूरोमीटर में क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है, दिख रहा है दोनों को क्लियर। इसका नीचे है, जिससे कि वो क्या करना पड़ेगा, इसको बस नीचे की ओर खींचेंगे, ठीक है। जैसे क्या हो गया, ये फ्री हो गया, ये फ्री वाल्व हो गया, इससे क्या होगा, हमारा यूरिन बाहर की ओर हम लोग मान के चलो उनको कलेक्ट करना है, ठीक है। बड़ा सा गमला रहता है ना, और हॉस्पिटल में बड़ा सा गमला आपको दिया जाता है, ठीक है, जिसमें आप थूक सकते हो, यूरिन कलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको करना हो वो कर सकते हो। तो क्या करते हैं हम लोग, उसको डायरेक्टली कर सकते हैं, इसको करने के लिए हमको इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है आपके किस चीज़ में, यूरोमीटर और यूरिन। दो तरीके का, कोई एक आप लगाओ, ठीक है। देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी एक जगह पर हम लोग इसको हैंग करेंगे, ठीक है। ये देखो हमारे पास सस्ता सा जुगाड़ है हैंग करने का, हम लोग इसको हैंग करा दिए, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम लोग, इंसर्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, चेक करेंगे, खींच करके क्या करेंगे, जहाँ तक ये बाहर आ रहा हो हम लोग इसको देखेंगे कि ये यहाँ पर आकर के अटक गया, यानी कि जो हमने बलून फुलाया था वो कहाँ पर आकर के चिपक चुका है, आपके वॉल पे, है ना, वहाँ पे वो आकर के लग चुका है। इन सम केसेस जब पेशेंट आपका बहुत ज़्यादा टाइम से यूरिन को पास नहीं किया है तो हम लोग इसको पहले से लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग सारा चीज़ करते हैं। नहीं तो जैसे ही आप इंसर्ट करोगे तैसे ही वो आ जाएगा। नहीं तो हम लोग इन केस कि आपका पेशेंट अभी ठीक है, यूरिन उसको पास करना है नहीं है, यूरिन पास करने का उसको अर्ग नहीं है, अर्ग बोले तो अर्जेंट नीड, तो उसको अगर अर्ग नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाद में